अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ वेजिटेबल्स। ये मैं पालक लेकर आई हूँ आज। पालक मुझे बहुत पसंद है, तो चलें आज इन वेजिटेबल्स को सेट करते हैं। ये मैं लेकर आई हूँ कुछ कैरेट्स। कैरेट्स मैं ले आती हूँ क्योंकि घर में सम टाइम कुछ चाइनीज़ बनाने का या पास्ता बनाने का दिल करता है, तो उसके लिए यूज़ हो जाती है। और इसमें फूल गोभी है और भिंडी है। मैं एक हफ़्ते की थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ ले आती हूँ, मतलब 1 वीक की मैं वेजिटेबल्स ले आती हूँ। उससे ये होता है आसानी हो जाती है, आपको डेली बेसिस पे नहीं जाना पड़ता। और इनको मैं सेव करने का भी आपको तरीका बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से फ्रिज में रख सकते हैं। वेदर भी अभी काफ़ी चेंज हो चुका है, तो ये ख़राब नहीं होंगी आपके फ्रिज में रखी हुई। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं लेकर आती हूँ, जैसे ये जो लेडी फिंगर है, मतलब भिंडी मैं थोड़ी कम लेकर आई हूँ। ज़्यादा चीज़ें नहीं मैं लेकर आती होती, बस ऐसी के जैसे दोपहर में कुछ बनाया तो वो दोपहर में ही ख़त्म हो गया। और रात के लिए जो डिनर प्लान है वो फिर हम लोग साथ साथ कर लेते हैं, क्योंकि रात को कुछ इतना हैवी तो खाया नहीं जाता, बिल्कुल लाइट सा खाना होता है। कोई सैंडविच बना लेता है, कोई कुछ। तो इसी तरह से हम लोग अब करते हैं इन वेजिटेबल्स की सेटिंग। तो इस बैग में है हरा धनिया, ये देखें कितना अच्छा है, साफ़ सुथरा सा फ्रेश है। और साथ है इसमें ग्रेप फ्रूट मुझे बहुत पसंद है। मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली एक ग्रेप फ्रूट खा लिया करूँ। ये देखें कितना साफ़ सुथरा और फ्रेश धनिया है। तो ग्रेप फ्रूट मुझे बहुत पसंद है। ये सिर्फ मैं 2 ही लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर आई, क्योंकि ज़्यादा देर जब फ्रिज में रहे या आप इसको रख दें तो ये फ्रेश नहीं रहता। और दूसरा इसमें ये थोड़ा कड़वा सा फील होने लग जाता है। तो पालक मैंने यहाँ साइड पर एक ट्रे में निकाल कर रख ली है, इसको मैं बाद में सेट करती हूँ। अभी मैं फ़िल वक़्त अपना सामान अनपैक कर रही हूँ। इसमें है कुछ शिमला मिर्च, और ये जो है साथ इसमें है कुछ सैलेड का सामान है, कुछ ये कैप्सिकम। देखें कितनी माशाल्लाह प्यारी साफ़ सुथरी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें अनपैक कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये मैं लेकर आई हूँ साथ ग्रोसरी का सामान। ये है चाउमीन, पास्ता, स्पैगेटी। ये कभी चाउमीन बनाने का दिल करेगा तो मैं उसमें यूज़ करूँगी। ये है शान का सिंधी बिरयानी मसाला, मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, बॉम्बे बिरयानी मसाला भी इनका बहुत अच्छा है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, फिर मैं सिंधी बिरयानी मसाला ले आई। और ये मैं लेकर आई हूँ पास्ता। मैं एल्बो शेप पसंद करती हूँ, लेकिन वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, फिर मैंने ये स्लांटी वाली शेप ले ली। बट इट्स ओके, ये भी मुझे पसंद है। लेकिन एल्बो का एक अपना ही टेस्ट है, साइज़ में ज़रा छोटी होती है तो उसमें ज़रा ये होता है फ्लेवर अंदर तक चला जाता है। और ये मैं लेकर आई हूँ वाइट वाले चने। ये कभी वाइट आप सैलेड बनाएं उसमें यूज़ कर सकते हैं। वाइट चनों का पुलाव माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है। इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगी, उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है मेरी आज की सारी शॉपिंग। अब इनको मैं करती हूँ साथ साथ ग्रोसरी वाले ड्रॉर में सेटिंग, क्योंकि कल जब मैंने ग्रोसरी सेट की थी, आपने देखा था जब मैंने अपने किचन के सारे ड्रॉर सेट किए थे, उसमें तो कई चीज़ें ऐसी थी ना, कई बॉक्सेस उसमें खाली थे। तो ये वही वाला सामान था, साथ साथ मैंने उसमें लिस्ट बना ली थी, तो फिर मुझे आसानी हो गई थी, मुझे पता चल गया था किचन में कौन कौन सा सामान लाने वाला है। तो अभी मैं साथ साथ उन चीज़ों की भी सेटिंग कर लूँगी।
ये मैंने कर ली है अपनी ग्रोसरी की सेटिंग और यहाँ पर मैंने भिंडी को पानी में डिप कर दिया है, अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको पानी में डिप कर दिया। कॉलीफ्लावर को भी मैंने वॉश किया है और पानी में इसको डिप कर दिया है। साथ साथ मैं सारी वेजिटेबल्स को वॉश करूँगी। और यहाँ पर मैंने एक बॉटल में नीम का पानी पका कर रखा हुआ है। नीम के पत्ते मैंने माली अंकल से मंगवा लिए थे, उन्होंने मुझे ला दिए और मैंने इसको पानी में पका कर मैं रख लेती हूँ एक बॉटल में डाल के। उससे ये होता है, नीम जो होती है आप सब भी जानते हैं कि नीम एंटीबैक्टीरियल होती है। ये जितनी भी बैक्टीरियाज हमारी सब्जियों पर होते हैं वो सारे इससे ख़त्म हो जाते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स थोड़ी देर के लिए भी डिब रहे हैं तो उससे ये होता है कि आपकी सारी वेजिटेबल्स में जितने बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
वेजिटेबल्स मैंने सारी वॉश कर ली हैं। अब बारी आती है पालक की। पालक को मैं साफ़ कर लूँगी, इसमें से जो येलो वाले लीफ होते हैं उसको मैं सेपरेट कर दूँगी और इसको फिर मैं वॉश कर कर इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। जैसा कि सब जानते हैं कि स्पिनच इज़ अ बिग सोर्स ऑफ आयरन। ये आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें, बच्चों को भी ज़रूर इस्तेमाल करवाया करें। इवन सैलड्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको हल्का सा स्टीम कर लें, सैलड्स में इस्तेमाल करें इसको। ये बहुत माशाल्लाह बेनिफिशियल है आपके लिए। अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला सूरह रहमान में इसीलिए तो फरमाते हैं कि और तुम हमारी किस किस नेमत को जुटलाओगे माशाल्लाह। तो ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करें। अब मैं कर रही हूँ साथ साथ पालक को वॉश कर कर फिर मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। किडनी के पेशेंट्स पालक का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछ कर करें, अदरवाइज़ उनको पालक मना कर दी जाती है क्योंकि पालक किडनी के पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। मेरी सिस्टर को भी प्रॉब्लम है, तो वो भी जिस दिन पालक बनती है तो उसको हम लोग थोड़ी सी देते हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे अगर दोपहर में उसने थोड़ा सा खा लिया तो उसको फिर रात को हम लोग पालक नहीं दे सकते। और चावल का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं आप कर सकते अगर किसी को किडनी का मसला है तो। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात शिफ़ा देने वाली है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। और जिन जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड कोई मसला है तो अल्लाह ताला उन सबको शिफ़ा दें, आमीन। पहले वक्तों में होता था, लोग क्या करते थे, पालक लेकर आए हैं, सेम डे पर लाए, सेम डे में बना ली। माशाल्लाह हिम्मत थी उस टाइम पर, लोग कर लेते थे काम, लेकिन पूरा दिन एक ही काम करते करते आपका ना गुजर जाता था। तो आजकल तो जैसे आजकल का फ़ास्ट दौर है, आपको इतना टाइम नहीं होता कि अब आप एक ही दिन में सारे काम कंप्लीट करें। तो उसके लिए यही होता है कि हम लोग एक दिन पहले पालक को ले आए, उसको साफ़ कर लिया, वॉश कर कर अच्छी तरह चॉपर में चॉप कर कर फ्रीज़र में रख दिया, तो नेक्स्ट डे आप इसको कुक कर लें। उससे ना तो इतना टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। ये है कि आपका बस टाइम की बचत हो जाती है इससे। तो पालक भी मैंने कर ली है वॉश और साथ साथ मैं कर रही हूँ यहाँ पे किचन की भी साफ़ सफाई, क्योंकि किचन की स्लैब थोड़ी सी भी मैसी होती है, मुझे पता नहीं क्यों इरिटेशन होती है। मैं साथ साथ ही साफ़ सफाई करती रहती हूँ। तो ये हैं वो वाली वेजिटेबल्स जो मैंने वॉश कर ली थी, इनको मैंने ड्राई होने रख दिया था। अब मैं पालक को निकाल लूँगी और इसको कर लूँगी चॉप। पहले मैं इसको ग्राइंडर वाला जग जो होता है हमारा जूसर जग, उसमें मैं पहले किया करती थी, लेकिन उसमें भी पानी डालना पड़ता है इसमें, ये उस तरह से होती नहीं है। लेकिन चॉपर के साथ मुझे काफ़ी आसानी हो गई है। चॉपर में मुझे पानी ऐड नहीं करना पड़ता और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये आराम से वैसी हो जाती है। पहले हम पालक को बॉईल किया करते थे, बॉईल करके फिर इसको जग में ग्राइंड कर कर रख लेते थे उसमें जूसर में। लेकिन वो होता है कि अगर आपने पालक चावलों के साथ इस्तेमाल करनी है देन, अगर आप राइस के साथ पालक का इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम पर होता है कि चलें आप इसको बॉईल कर कर हल्का सा, तो उसी पानी में हम इसको ग्राइंड करके रख लेते थे। लेकिन अगर रोटी के साथ खानी है तो फिर उसमें आपको ग्राइंड की हुई नहीं, चॉप की हुई पालक अच्छी लगती है। तो ये वाला चॉपर है मेरे पास, इससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है, इसमें मैं चॉप कर लेती हूँ। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं ऐसे, उसमें आप कद्दूकश भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो अगर गाजर का हलवा कभी बनाना हो उसमें भी मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है, और इसके साथ चॉपर भी है, तो चॉपर में भी मेरे काफ़ी काम आराम से हो जाते हैं।
फ्रिज का वेजिटेबल बॉक्स मैंने वॉश कर ड्राई किया और इसमें मैंने बटर पेपर बिछाकर तो देन मैं इसके अंदर वेजिटेबल सेट कर रही हूँ। आई नो ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये है कि अभी मैं इसमें सारी वेजिटेबल सेट करूँगी और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। आई होप आज का व्लॉग भी आप सबको अच्छा लगा होगा। मैंने जो वेजिटेबल्स को सेव करने की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो अब आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।